jQuery CSS को मैनिपुलेशन के लिए हमें बहुत सारे फंक्शंस देता है और बहुत सारे तरीके देता है। हम अपनी HTML की डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स के अंदर साथ किसी भी एक एलिमेंट का, स्पेसिफिक एलिमेंट का या मल्टीपल एलिमेंट्स के CSS की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। हम इस इटसेल्फ CSS की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। हम CSS की क्लासेस जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं किसी एक एलिमेंट के ऊपर, इसी तरह उनको रिमूव कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक इनटू इट कि हमें jQuery मेथड्स देता है लाइक ऐड क्लास, जिसकी मदद से हम एक या उससे ज़ायद क्लासेस को ऐड कर सकते हैं किसी भी सेलेक्टेड एलिमेंट के साथ। सिमिलरली हमारे पास रिमूव क्लास का मेथड है जो कि स्पेसिफिक क्लासेस को रिमूव करता है किसी भी एक सेलेक्टेड एलिमेंट से। इसी तरह टॉगल क्लास का जो फंक्शन है ये जो भी हम इसमें क्लास का नाम दें उसको टॉगल करता है। लाइक इन केस अगर वो पहले से उस एलिमेंट पे अप्लाई है तो उसको रिमूव कर देगा, अगर वो उस पर रिमूव्ड है ऑलरेडी तो उसको ऐड कर देगा। इसी तरह हमारे पास CSS का मेथड है जिसकी मदद से हम किसी एक स्पेसिफिक जो है एलिमेंट पे डिफरेंट स्टाइल के डिफरेंट इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हम अपनी एग्जांपल के लिए ये दो CSS की क्लासेस ले लेते हैं, जिसमें से एक हमने इम्पॉर्टेंट और एक ब्लू, जो कि सिर्फ टेक्स्ट को कलर ब्लू कर रही है, और इम्पॉर्टेंट जो है वो उसके फॉन्ट साइज को बोल्ड कर रही है या उसके फॉन्ट साइज बड़ा कर रही है। हम देखते हैं ऐड क्लास का मेथड। ऐड क्लास का मेथड जो है ये हम किसी भी एक जो हमने सेलेक्टर से एलिमेंट सेलेक्ट किया हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर कोई भी क्लास हम इसमें ऐड कर सकते हैं, CSS की क्लास। और इवन ना सिर्फ एक क्लास, अगर हम चाहें तो इसमें मल्टीपल क्लासेस भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल को देखते हैं कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है मल्टीपल एलिमेंट्स को यूजिंग द सेलेक्टर, कि हमने H1 के टैग, H2 के टैग और P के टैग पे ऐड क्लास करके हमने क्लास ऐड की है। लाइक यहाँ पे हमने ब्लू की क्लास ऐड की इस पर। इसी तरह हमने दूसरे सेलेक्टर से हमने फिर सेलेक्ट किया, हमने ऐड क्लास के ऊपर मेथड से क्लास जो है उसके ऊपर अप्लाई की है इम्पोर्टेंट की। इफ यू नोटेड कि हम मल्टीपल सेलेक्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और हम इसी तरह सिंगल सेलेक्टर जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है उस पर भी काम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बिल्कुल इसी तरीके से हमने एक क्लास जिस तरह अप्लाई की, हम उसमें स्पेस देकर दूसरी क्लास का नाम भी दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने एक क्लास अप्लाई की और फिर साथ हमने स्पेस देकर दूसरी क्लास का नाम दिया है। हम सेम मेथड में सेम सेलेक्टर के ऊपर ये दोनों जो क्लासेस हैं CSS की ये अप्लाई हो जाएंगी। हमारे पास jQuery में रिमूव क्लास का मेथड है जो कि एक पर्टिकुलर क्लास या मल्टीपल क्लासेस को रिमूव करता है किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर से। इसको एग्जांपल देखते हैं कि हमने यहाँ पे सेलेक्टर से H1, H2 और P के टैग को सेलेक्ट किया है और उस पर से रिमूव क्लास का मेथड कॉल किया है, जिसमें हमने उसको एक क्लास का नाम दिया है कि वो इस पर्टिकुलर क्लास को इन सेलेक्टर्स में से या इन एलिमेंट्स में से जो सेलेक्टर्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनसे इस क्लास को रिमूव कर दे। रिमेंबर कि अगर ये क्लास पहले से रिमूव्ड होगी, इनमें नहीं होगी अप्लाई, तो वो हमें जो है कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर क्लास अवेलेबल होगी, उस पर अप्लाई हो रही होगी, तो वो सिर्फ क्लास के जो स्टाइल एट्रीब्यूट्स हैं वो उसमें से रिमूव कर देगा। हमारे पास इसी तरह टॉगल क्लास का मेथड मौजूद है। टॉगल क्लास का मेथड जो है ये सिर्फ और सिर्फ टॉगल करता है एक पर्टिकुलर क्लास के एक एलिमेंट के साथ। जो भी हम क्लास का उसका नाम दें, वो ये देखता है कि इस एलिमेंट पे ये पर्टिकुलर क्लास अवेलेबल है, पहले से अप्लाई है। अगर वो पहले से अप्लाई है तो वो उसको रिमूव कर देता है, और अगर वो पहले से अप्लाई नहीं है तो वो उसको अप्लाई कर देता है। इसकी एग्जांपल को देखते हैं कि हमने सेलेक्टर से H1, H2 और पैराग्राफ के टैग को सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने टॉगल क्लास का मेथड कॉल किया, उसमें हमने क्लास का नाम दिया है। तो वो इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऊपर देखेगा कि इन पे पहले से ये पर्टिकुलर क्लास अप्लाई है या नहीं। अगर अप्लाई होगी तो रिमूव कर देगा, अगर ऑलरेडी अप्लाई नहीं होगी तो वो उसको ऐड कर देगा। हमारे पास इस एग्जांपल को देखते हैं एग्जीक्यूशन में। हमने अपनी एक HTML की डॉक्यूमेंट बनाई है जिसमें हमने jQuery की लाइब्रेरी इंसर्ट की। हमारे पास एक बटन है, इस बटन के ऊपर टॉगल क्लास का हमने इस पर टेक्स्ट लिखा है। इस बटन के ऑन क्लिक के फंक्शन के ऊपर हमने सिमिलरली हमने सेलेक्टर से H1, H2 और पैराग्राफ के टैग को सेलेक्ट किया है और उनके ऊपर क्लास जो है वो ब्लू की उसको अप्लाई किया है।
जब ये फंक्शन बटन एक दफ़ा क्लिक होगा तो वो टॉगल क्लास का मेथड एक दफ़ा कॉल करेगा। जब दोबारा इस पर क्लिक होगा वो दोबारा टॉगल क्लास के मेथड को कॉल करेगा। इसको एग्जीक्यूशन में देखते हैं कि हमारे पास जो HTML है कंटेंट वो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो वो तमाम एलिमेंट्स के ऊपर ब्लू का जो क्लास है उसको अप्लाई कर देता है, और जब हम उसी बटन पे दोबारा क्लिक करते हैं तो वो उसको रिमूव कर देता है। हमने देखा कि हम jQuery में CSS की क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पे उस पर रिमूव कर सकते हैं, इवन उसको टॉगल कर सकते हैं।